तो अभी अब छठ का जो हमारा कार्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। जो हम लोग शनिवार को हम लोग नहाए खाए, इसका जो सबसे सर्वप्रथम जो हमारा खबर सहरसा से है, जहां छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि लोगों में अब भी असमंजस बना हुआ है कि नहाए खाए, खरना और अर्घ्य की तारीखें आखिर कब हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। जी सर, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि खरना कब है और संध्याकालीन अर्घ्य कब है और प्रातःकालीन अर्घ्य कब है। सबसे पहले तो हम मीडिया बंधु को धन्यवाद कहते हैं और अपने ब्रजकिशोर ज्योति संस्थान डॉक्टर रहमान चौक सहरसा के तरफ से सभी को हम छठ की शुभकामना कहते हैं। अभी इससे पहले आप देखें मीडिया बंधु जो दीपावली का हमने ये किया था, तो अभी अब छठ का जो हमारा कार्यक्रम है वो इस प्रकार रहेगा। जो हम लोग शनिवार को हम लोग नहाए खाए, इसका जो सबसे सर्वप्रथम जो हमारा ये 4 दिवसीय अनुष्ठान जो होता है छठ का, छठ महापर्व जो है वो, इसका महापर्व का सबसे पहला अनुष्ठान जो है वो 25 तारीख शनिवार को हमारा नहाए खाए, जिसको बहुत जगह पर कद्दू भात भी बोला जाता है, तो वो 25 तारीख को होगा। 26 तारीख को हमारा खरना का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि छठ व्रती का जो निर्जला उपवास चालू होता है वो हमारा खरना का कार्यक्रम 26 तारीख को होगा और 27 तारीख को हमारा संध्याकालीन अर्घ होगा और 28 को प्रातःकालीन अर्घ होगा। तो ये हम दर्शक को, जितने भी हमारे दर्शक इस माध्यम से देख पा रहे हैं, उनको ये जानकारी हम देना चाहते हैं। जो छठ जो है ये मूलतः सूर्य की आराधना का ही पर्व होता है और हिंदू धर्म में एक और मान्यता देखी जाती क्या है, जो हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं या मूर्त रूप में जिस देवी देवता को हम देखते हैं वो, उसमें हमारा सूर्य होता है। और सूर्य को हम लोग उस समय में क्या करते हैं, जो सूर्य देवता को हम लोग प्रातःकालीन में भी और संध्याकालीन में भी, दोनों समय में हम लोग अर्घ्य देते हैं और प्रणाम करते हैं और सूर्य देव और छठी मैया से हम लोग जो है सो मन्नत मांगते हैं और छठी मैया और सूर्य देव की कृपा से हमारी मन्नतें पूरी भी होती है। हम सभी दर्शक दीर्घा जो भी देख पा रहे हैं उस सभी के लिए मैं छठी मैया से और सूर्य देव से प्रार्थना करता हूं, जो सभी का जीवन सुखमय हो, सभी का जीवन दीर्घायु बनाए रखे हैं सूर्य देव और छठी मैया। इसके साथ ही मैं सभी दर्शक दीर्घा को शुभकामना अपनी ओर से प्रेषित कर रहा हूँ। सर, एक और सवाल था, बहुत सारे दर्शक का ये प्रश्न था कि ऐसा पूछा जाए, पता किया जाए। सर, ये जानना चाह रहे बहुत दर्शक कि जो सूर्य देव को, जो छठी मैया को जो अर्घ्य दिया जाता है, हाँ, तो सर इसमें बस दूध का ही अर्घ्य दे सकते हैं या फिर दूध के अलावा हम लोग गंगा जल से भी अर्घ्य देते हैं और जो जिस पोखर में या जिस तालाब में उस जल से भी अर्घ्य दिया जाता है। मेन सबसे ज़्यादा जो इसमें सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त ये होती है जो हमें अर्घ्य देना है, लेकिन अपने यहाँ चूँकि मौलिक परंपरा है और पूर्वजों की परंपरा है, तो पूर्वज की एक परंपरा में हम लोग ये जानते हैं, यददा चरति श्रेष्ठस्त देवतरोजना स्व यत् प्रमाणन कुरुते लोकस धनुर्वर्धते। मतलब हम लोग अपने श्रेष्ठ पुरुष का ही आचरण करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बतलाया है, पूर्वजों ने बताया है, उसकी अनुशंसा हम हमेशा करें। तो पूर्वज के अनुसार हमें दुग्ध का यदि हम लोग अर्घ्य करते हैं तो ये हमारे छठी मैया को ज़्यादा प्राप्त होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा शुभ होता है। तो और दूध के अर्घ्य से ही दिया जाए ये अच्छा रहेगा, ये शुभ रहेगा। वैसे यदि अवेलेबल तत्काल प्रभाव में ना हो तो निश्चित रूप से आप गंगा जल से भी उसे आप अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। ये है आपका अपना RSG News 24।